खुशी इतनी हो कि दिखा सको, गम बस इतना हो कि तुम छुपा सको। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त ऐसा रखना जिसके लिए तुम गुस्से में भी मुस्कुरा सको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। आज पढ़ने वाले हैं परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस, यानी परीक्षा से यानी टाइप ही है, टाइप का नाम ही है परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। हेडिंग डाल लीजिए परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए और नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर नोट्स आपके पास है, सब कुछ है, नोट्स नहीं है कुछ नहीं है, पहले ही आपको हम बता दिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रत्याशी ने 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो गए, तो कुल पूर्णांक कितना होगा वो बताना। समझ में नहीं है, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे हम 100 नंबर का परीक्षा लिए आपसे, उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य था। मतलब 100 नंबर का परीक्षा लिए तो 50 अंक लाना तो जरूरी था, लेकिन उसमें से विद्यार्थी जो है 40 अंक लाया। कितना अंक लाया? 40 अंक लाया और 10 अंक से फेल हो गया। मतलब 40 प्लस 10 50 अंक लाना था कि नहीं था? 50 अंक लाता तो पास हो जाता। तो वही बात इसमें कहा है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था? पास होने के लिए उसको 33% अंक चाहिए था। पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य था। बात समझ गया? अच्छा चलिए, प्रतिशत में कितना लाना अनिवार्य था? 33% लाना अनिवार्य था। और पास अंक में कितना लाना था सो बता दीजिए। पास अंक कितना लाता तो पास हो जाता? कहा है कि 210 अंक लाया तो वो फेल हो गया। 210 अंक लाया तो वो फेल हो गया। कितना अंक से फेल हो गया? 21 अंक से फेल हो गया। तो 210 अंक में हम 21 अंक और जोड़ देंगे तब पास हो जाएगा कि नहीं? जैसे कहे थे कि 40 अंक लाया और 10 अंक से फेल हो गया, मतलब 40 प्लस 10 50 अंक लाता तब पास होता कि नहीं होता? तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। यानी कह सकते हैं कि 231 अंक लाने पर वो पास हो जाता। कितना अंक लाने पर? 231 अंक लाने पर वो पास हो जाता। तो हमारे हिसाब से क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत में 33% लाना था और अंक में 231 अंक लाना था। यानी सीधा कह सकते हैं प्रतिशत में कि 33% बराबर कितना है? 33% बराबर 231 है, क्योंकि ये पास है, ये पास है, ये प्रतिशत में ही अंक में, दोनों तब पास ही ना है, बराबर ही हो गया। अब प्रतिशत में जब कुल का मान पूछे, प्रतिशत में जब कुल का मान पूछे 100% का मान निकालते हैं। 33% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 231 गुने 100 अब बटा में कितना हो जाएगा? 33। ये बाबू कट जाएगा, ये बाबू कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में टोटल कट जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 700 अंक। यानी पूरा परीक्षा का अंक कितना था? 700 अंक था। ये क्वेश्चन समझ में आया? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे थोड़ा चेंज होता है, वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। एक परीक्षार्थी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। कितना? 30% अंक प्राप्त किए एवं 108 अंकों से फेल हो गया। 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 24 अंक ज्यादा है। तो कुल पूर्णांक बताना है। क्या बताना है? तो कुल पूर्णांक बताना है और पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी वो भी बताना है। 2 क्वेश्चन इसमें बता देना है। देखिए भाई, इसको हम एक बेसिक तरीका से भी आपको बताते हैं और ट्रिक से भी बताएंगे। पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, दिमाग में घुस जाएगा। चलिए बेसिक हम आपको बता देते हैं। सीधा बात, पहले कहा कि कुल पूर्णांक कितना है, हम मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक कितना है, तब कुल पूर्णांक मान लेते हैं कि x है। कितना? कुल पूर्णांक x मान लिए, ठीक है। अब क्या कहा है सो सुनिए। अगर ये कुल पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त करता तो 108 अंक से फेल हो जाता है। क्या है? 30% अंक लाने से 108 अंक से फेल हो गया है ना, तब पास कितना से होता? यानी कुल का 30% लाता, कुल का 30% लाता तब पास हो जाता। लेकिन 30% में से कितना अंक कम लाया? 108 अंक कम लाया से फेल हो गया। तो प्लस में हमको क्या करना पड़ेगा? 108 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। कुल x था, उसका 30% लाने से वो पास होता है, लेकिन 108 अंक से फेल हो गया। तो जितना प्रतिशत से फेल हो गया वो पास होने के लिए उतना में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया इधर पास। एक और स्टेटमेंट बोला है कि क्या किया है वो कि दूसरा परीक्षार्थी जो है उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 24 अधिक ज्यादा ले आया। कहने का सीधा मतलब है कि जितना पर पास होना था वो तो
हुआ ही हुआ, उससे ज्यादा 24 अंक और ले आया तब पास। मतलब मान लेते हैं कि x अंक टोटल था उसका, वो 52% लाया। कितना लाया? 52% लाया। तो 52% लाने से क्या हुआ, यहाँ पर समस्या यह हुआ कि जितना पर पास होना था ना उससे ही 24 अंक ज्यादा ले आया, तो हमको इसमें से 24 घटा देना पड़ेगा। तो ये पास हो गया, ये पास हो गया, दोनों पास ही ना हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको कैलकुलेशन करना है। 108 में से उधर 24 को बुला लेते हैं, तो 108 प्लस 24 हो जाएगा बराबर ये 52%, यानी हो जाएगा 52x% और माइनस का क्या, ये 30x%। 30x% कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, 100 मत लगाइए। इधर से हो जाएगा 8 4 12 के दूगा, 10 2 12 1 13 हो जाएगा। आप बराबर इधर से घटा लीजिए प्रतिशत में, इधर से हो जाएगा ये 22x%। सीधा बात काट सकते हैं क्या, इसको काट सकते हैं, जरूर काट सकते हैं। 22 छक्का हो जाएगा, 22 छक्का हो जाएगा, ये कट जाएगा 22 से 6 बार में। ठीक है, तो 6 बार में कट गया, यानी आप प्रतिशत के नीचे में 100 लगा देंगे, यहाँ से प्रतिशत हटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी उस परीक्षा में कुल अंक जो था हमारा 600 लाना था, तो कुल अंक तो निकाल लिए, कुल अंक निकाल लिए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि मिनिमम कितना अंक पास होने के लिए चाहिए था, सो बता दीजिए। यही ना चाहिए था अंक, वाह। अरे भाई x का 30% लाता है तो पास हो जाता है, लेकिन 108 अंक से फेल हो गया, तो 108 अंक और लाता तो पास होता ना। तो निकाल दीजिए, ये कितना हो गया, x के जगह 600 रखेंगे, 600 रख दिए, गुना 30% का वैल्यू 30/100 हो जाएगा, आप प्लस का 108 हो जाएगा। 10 10 20 20 खत्म, और 76 18 180 या प्लस 108 बराबर कितना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 288 अंक लाता तो पास हो जाता। मतलब न्यूनतम मिनिमम 288 अंक लाना था पास होने के लिए। तो ये तो बात हो गया बेसिक की, ये बात हो गया बेसिक की। ट्रिक से इसको कैसे उड़ाएंगे वो देख लीजिए, धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको टाइप पहचानने आना पड़ेगा। ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब क्वेश्चन का टाइप आपको पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, परीक्षा संबंधित रहता है, इतना प्रतिशत लाया इतना से फेल हो गया, इतना प्रतिशत लाया इतना ज्यादा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाएंगे। कौन सा, सो देखिए ट्रिक लिख लीजिएगा कहीं कोना में मोट अक्षर से। कुल पूर्णांक बराबर लिखिए, कुल पूर्णांक बराबर आपका हो जाएगा प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर और बराबर अंकों का योग, बराबर अंकों का योग। ठीक है, बराबर अंकों का योग, ये हो गया हमारा ट्रिक। कुल पूर्णांक बराबर प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योग, यानी प्रतिशत इसमें 2 को दिया था, एगो 30%, एगो 52%। 52 में से 30 को घटा दीजिए 22%, यानी कह सकते हैं 22% और बराबर अंकों को जोड़ दीजिए। अंकों को जोड़ देते हैं, कितना था, 108 अंक था, 24 अंक था, 108 अंक था, 24 अंक था, टोटल जोड़ने से 132 होता है। कितना होता है भाई, 132 होता है। बात समझ गए। कुल पूर्णांक के लिए हम 100 का मान निकालते हैं, कितना बार चिल्ला के बताए, 100 का मान निकालते हैं। कुल पूर्णांक के लिए 100% का मान निकालेंगे हम, 132 गुना 100 और बटा में 22 कट जाएगा 6 से, यानी कह सकते हैं 600। कुल पूर्णांक कितना, 600 हो गया। तो कुल पूर्णांक निकाल लिए। अब हम निकालते हैं मिनिमम। अर्थात जब कुल पूर्णांक निकाले तो मिनिमम यही ना था, मिनिमम भी ऐसे ही निकालेंगे। क्या कर देंगे, 600 का 30% और प्लस का 108 ना हो जाएगा। प्रतिशत से 2 को 0 उड़ा दीजिए, ऐसे ही 76 18 180 या प्लस 108 नहीं हो जाएगा 288। बात करते हैं कैसे नहीं क्वेश्चंस को बना सकते हैं 10 से 15 सेकंड में। अरे बिल्कुल बना सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। बात समझ गए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें एक दो तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम आपको बना करके दिखाते हैं, परीक्षा से संबंधित है। तो बने रहिए, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा गया है। सो एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी। 1000 लड़का और 800 लड़की थी। यदि 60% लड़के एवं 40% लड़कियां पास हुई तो फेल होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत मान ज्ञात करे। क्या करे, प्रतिशत मान ज्ञात करे। भाई देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सो हमसे कहा कि लड़का था 1000 और लड़की थी 800। लड़का लिख लेंगे, बॉय था 1000
और गर्ल थी यानी लड़की थी 800। ठीक है, बताइए कुल कितना हो गया टोटल? टोटल 1800 हो गया। टोटल क्या हो गया? 1800 विद्यार्थी स्कूल में हो गया। ठीक है, यदि 60% लड़के एवं 40% लड़कियां पास हुई, पास कितना हुआ? सो देखिए पास का निकाल लीजिए ना, पास कितना हुआ? लड़का हुआ 60%, 1000 का 60% ना निकालने आएगा, निकाल लिए। आप प्लस लड़की 800 थी, लड़की कितना पास हो गई? लड़की बेचारी 40% पास हुई, फेल हो गई 60%। अरे भाई प्रतिशत से ही 2 जीरो खत्म, भाई प्रतिशत से ही 2 जीरो खत्म, ये हो गया 600। कितना? 600 और उधर से 8 चौका 32, 320, यानी टोटल कह सकते हैं कि 920 क्या हो गए? 920 विद्यार्थी टोटल पास हो गए। लड़का लड़की को मिलाते हैं तो विद्यार्थी पूर्ता है। ऐसा मत सोचना है कि खाली लड़के विद्यार्थी होता है चाहे खाली लड़की विद्यार्थी होती है, दोनों विद्यार्थी में शामिल होते हैं। चलिए तो पास हो गया 920। हम कहते हैं कि फेल कितना? भाई फेल बता दीजिए ना। आखिर जब टोटल 1800 था, अब पास हो गया 920, तो डायरेक्ट 1800 में से 920 न घटा देंगे? घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? आप वही बताइए। अरे 800 कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो गया 880। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे बात। चलिए फेल निकालिए 880। अब हम कहते हैं फेल नहीं निकाला था, फेल प्रतिशत निकालना था, तो फेल का प्रतिशत निकाल दीजिए ना भाई। फेल का प्रतिशत यानी जिसका पूछता है उसको ऊपर, टोटल को नीचे 100% से गुना करते हैं, तो फेल प्रतिशत पूछा, फेल है 880, टोटल कितना? 1800। टोटल 1800 और 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। 1 2 खत्म हो गया। अब कटने वाला नहीं है, 2 से कट जाएगा 9 बार में, और 2 से ही 440 बार में, यानी ये 440 और बटा में 9 आ जाएगा। भाग दे दीजिए, 9 चक 9 5 45 नहीं जाएगा, 9 चक 36, 8.8 यानी ये प्रतिशत में हो जाएगा। 48.8% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 48.8% है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, सेम टू सेम उसी टाइप का है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। सो देखिए, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हो तो अव्यस्क विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है? सेम टू सेम तो इसमें क्वेश्चन है, तनखा सा आप घूम जाइएगा अनुपात लेकर के। चलिए उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। क्या बोला गया? बॉय या गर्ल है ना, तो बॉय या गर्ल का अनुपात 3:2 है। बॉय है, बॉय अनुपात 3 में है, और गर्ल है, गर्ल अनुपात 2 में है। जरा एक बात बता दीजिए हमको, हम अनुपात में इधर बॉय या गर्ल लिखते हैं 3:2 है। बात समझ रहे हैं? हम इसको 300 कर दे, इसको 200 कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? देखिए अनुपात में अगर दिया हुआ है, प्रतिशत का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो अनुपात को आप 100 बनाने के लिए निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह दीजिएगा कैसे दिक्कत नहीं? 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, फिर 3:2 ना आ गया। जब अनुपात में दिया जाए किसी भी संख्या से उसको आप गुना कर सकते हैं, किसी से भाग कर सकते हैं, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर आप इस बात को आप नहीं जानते हैं, अनुपात का हम 11 को वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जा करके देखिए। अनुपात से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। बात बिल्कुल समझ में आ गई तो आ गई होगी समझ में। अब चलिए तो हम इसको बॉय को 300 मान लेते हैं, गर्ल को 200 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत में अगर प्रतिशत का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर अनुपात से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम 100 बनाने के लिए स्वतंत्र है। 100 में बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम आपसे पूछ ले कि टोटल कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल आप कहिएगा कि 500 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 500 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब हमसे क्या कहा गया वो देख लेते हैं, क्वेश्चन कहा गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा है, कहा गया। चलिए क्वेश्चन हमसे कहा है कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हो तो अव्यस्क प्रतिशत बताना है। भाई हम पहले व्यस्क न निकालेंगे कि कितना व्यस्क है, तो व्यस्क के बारे में क्या बोला है कि लड़का जो है 20% व्यस्क है, और लड़कियां जो है वो 25% व्यस्क है। तो निकाल लिए। अब ई प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, ई प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 3 दूना 20 60 यानी 60 हो जाएगा। आप प्लस होने से कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। तो टोटल व्यस्क कितना? टोटल व्यस्क कहेंगे कि 110 हो गया। टोटल व्यस्क 110 को हमसे पूछा अव्यस्क प्रतिशत, तो अव्यस्क का पहले संख्या तो निकालिए ना कि अव्यस्क है कितना। तो अव्यस्क का संख्या नहीं निकालने आएगा। टोटल 500 है, व्यस्क हो गया 110, तो अव्यस्क कितना हो गया समझिए?
यहाँ से हो जाएगा 390। अव्यस्क कह देंगे कितना 390। हमसे पूछा अव्यस्क प्रतिशत, चलिए इसी में प्रतिशत लगा देते हैं। तो अव्यस्क प्रतिशत 390 हो गया अव्यस्क। जिसका प्रतिशत निकालते उसको ऊपर, कितना टोटल जितना होता है उसको नीचे 100% से गुना करते हैं। टोटल कितना हो गया 500 हो गया। और गुना किससे कर देंगे 100 से। 100 से करते हैं गलती है, हम गलती साबित कर देंगे। 100% से गुना करते हैं कितना से 100% से। अगर आप 100 से कीजिएगा 390, ये दो को एगो जीरो कट जाएगा, ठीक है 100 कट गया। और 5 से भाग दे दीजिएगा, वो कट जाएगा 78 बार में। तब लास्ट में लिखेगा 78%, लिखेगा ना 78%। भाई प्रतिशत लास्ट में कहां से बरस गया, बिन बादल के बरसात नहीं होता है, प्रतिशत लगा के चलेंगे हम। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 से ही कट जाएगा, 5 7 और 5 8 आई प्रतिशत हमारे बचल था, हम लगाएंगे प्रतिशत। 100% से गुना करते हैं, कभी भी 100 से नहीं। 100 से अगर करते हैं तो गलती है वो 100% से। आप अपने मन से चल देते हैं कि हाँ आ गया करके 78%, 10%, 5%, तो वो अलग बात है। लेकिन सही मायने में अगर जाए तो हम 100% से गुना करते हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप सीख गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन बनाना, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए विद्यार्थी है उनको बोलिए हाई स्टडी से जुड़े और अपना पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म कर ले। टाइम टू टाइम कोर्स खत्म करवाएंगे, कोई भी झोल झाल नहीं। एग्जाम दीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, अगर पढ़ाया हुआ चीज आपको याद रहता है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।